Haripal, am I audible? Oh, very good. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashilakaya Chakshurum Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya De Satarine He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vesha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnamebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam Pangum langhayate girim Yat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram हरे कृष्णा। हम आप सबको एकादशी की कथा में स्वागत करते हैं। कार्तिक महीना चालू होने से पहले हमने निर्णय किया था कि एकादशी में हमारे जितने सारे वैष्णव आचार्य हैं उनके बारे में हम गुणगान करेंगे, उनकी जितने वैष्णव गुण हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरह हमारे जीवन में वो सब गुण जागृत हो जाए, हमारे हृदय में जागृत हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में सुना था। आज हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान के जितने सारे पार्षद हैं, हर कोई एक ही मकसद से आता है कि हमको भगवान के पास करीब लेके जाएं, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। भगवान है पर हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। जिस तरह उदाहरण स्वरूप आप सब हैं, क्योंकि आप हैं इसीलिए जूम में क्लास में आप घुसे हैं, पर आप सबका कैमरा बंद है तो आप सब मेरे को देख पा रहे हैं पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप सब शक्तिमान हैं और मैं इतना नहीं हूँ। और भगवान भी ऐसे हैं। भगवान के साइड से कैमरा बंद है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो याम ना भी जानाति। जिस तरह मैं मूर्ख हूँ और आपको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उसी तरह भगवान मूर्खों को दर्शन नहीं देते हैं और उनके साइड से योग माया का कैमरा स्विच ऑफ रखते हैं। और इसीलिए भगवान का दर्शन करना एक बद्ध जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए नामुमकिन है। और भगवान के धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान की सारे गुण, उसके बारे में समझ पाना
कोई भी मामूली व्यक्ति के लिए बहुत बहुत असंभव है। और इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जिनको आचार्य कहलाते हैं। और एक आचार्य की वाणी से कैमरा ऑन हो जाता है और फिर भगवान का दर्शन होता है। श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी गोलोक वृंदावन से आए और वृंदावन में वास किए, हमको वृंदावन की दर्शन करवाने के लिए, और फिर वृंदावन की दर्शन करके हमको फिर से उनके साथ गोलोक वृंदावन वापस लेके जाने के लिए। वृंदावन में अभी भी नित्य लीला भगवान का हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान हर समय वृंदावन में लीला कर रहे हैं। हमको वृंदावन एक उत्तर प्रदेश का एक प्रांत जैसे समझ में आता है कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, और कभी कभी हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। जियो का जो सिग्नल होता है, गोवर्धन के पूंछरी की लोटा के पास गोवर्धन जियो का नेटवर्क बदल जाता है, वेलकम टू राजस्थान। और हमको भी लगता है कि राजस्थान आ गए, चलो राजस्थान आ गए, एंड थोड़ा सा पुंछरी की लोटा घूम के थोड़ा सा और आगे आ जाइए, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। हमको भी लगता है कि हम राजस्थान उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, कोई एक साधारण पर्वत पर। वृंदावन में हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, हमको समझना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान की कोई टूरिस्ट प्लेस की भ्रमण नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट विजिटिंग सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वी आर वॉकिंग ऑन गॉड्स पर्सनल होम, पर्सनल अबोर्ड। भगवान की धाम में हम चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट एक्चुअली भगवान की धाम हमारी चेतना के स्तर के अनुसार हमको ज्ञात होता है। वी परसीव वृंदावन बेस्ड ऑन द elevation of our consciousness। हमारी चेतना का स्तर के अनुसार हम वृंदावन की भाव, वृंदावन की जगह को हम महसूस कर सकते हैं। और हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान ने अपने नित्य पार्षद ये 6 गोस्वामियों को भेजा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपने गाने में लिखते हैं, हरि हराय नमः, कृष्ण वासुदेव गोविंद। बहुत सुंदर गाना है। ये गाने में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, ए छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलो बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। सो नाइस, राइट? जस्ट लाइक हम अगर अंधेरे में हैं और हमको याद है जब हमने 2017 में रविंद्र तीर्थ ऑडिटोरियम में जन्माष्टमी पहली बार किया था। कितने लोग ये जन्माष्टमी अटेंड किए थे? हाथ उठाए। विजय प्रभु किए थे, तरुण प्रभु, शोभा माता जी किए थे। यस, इट वाज द फर्स्ट जन्माष्टमी इन न्यू टाउन।
एंड मेरे को याद है कि लाइटिंग था रविंद्र तीर्थ का और लाइट चल नहीं रहा था, कुछ कुछ तो लाइटिंग का वो था और पूरा अंधेरा हो गया था। और जैसे ही अंधेरा हो जाता था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, इट्स लाइक कंप्लीटली डार्क और एवरीथिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Hare Krishna. Welcome to Gosala and its internet facility. Now I have switched on to my um internet of my mobile, which is somehow other trying its level best to give you some experience. तो लाइट बंद हो गया था तो बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा रहता है ऑडिटोरियम में जब लाइट बंद हो जाता है। और फिर कोई एक्टर आता है, जैसे शांतनु प्रभु आते हैं तो लाइट पड़ता है और जहाँ जहाँ लाइट पड़ता है वहीं दिखता है और बाकी जगह कोई नहीं दिखता। कुछ भी एक्टिविटी हो स्टेज के ऊपर कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि वृंदावन तो पहले से ही था। वृंदावन वॉज इट्स इटर्नल प्लेस, इट वॉज एग्जिस्टिंग। भगवान की नित्य लीला वृंदावन में हर समय हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पर हमारी चेतना में तमोगुण के वजह से जो अंधकार के जैसा है, हम वृंदावन की नित्य लीलाओं को देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि इच्छाए गोसाई जब ब्रजे कोइल बास, कि जब ये 6 गोस्वामी वृंदावन में वास करने लगे, राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिलो प्रकाश, they had this light and they enlightened the whole world about the pastimes of Radha Krishna. This is the contribution of Sanatan Goswami and all the 6 Goswamis. Sanatan Goswami 6 गोस्वामियों से सबसे वरिष्ठ गोस्वामी थे, जिनके बारे में आज हम कथा में सुनेंगे। श्रील जीव गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी के भतीजे हुए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये 3 भाई हुए और अनुपम के बेटे हुए श्रील जीव गोस्वामी, जीवा। और आज तक the biggest scholar that anyone has appeared in this history of Brahma's creation, ब्रह्मा जी की सृष्टि में अभी तक जितना दिन ब्रह्मा जी का 50 साल चल रहा है अभी, this what is going on is the 51st year of Brahma ji, and on the birthday Lord Krishna and Chaitanya has appeared. तो ब्रह्मा जी की पिछले 50 साल में there has been no greater scholar than Jiva Goswami. He is the greatest and he will remain the greatest. Jiva Goswami wrote 4 lakh verses.
He compiled himself, he wrote. It's not that he copied like in IIT or some colleges we do our PhD and BTech thesis. Cut, copy, paste. Thesis is ready. All of you are not. I did some things like that. तो ऐसे नहीं, ब्रह्म ही wrote personally. तो जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और उनकी वंशज के बारे में, वंश के बारे में बताया है कि किस तरह सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के पूर्वज कर्नाटक में भारद्वाज गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हुए करते थे. दिस वॉज इन 12th सेंचुरी. 12वीं शताब्दी में सर्वज्ञ जगत गुरु करके एक राजा हुआ करते थे और वो राजा अत्यंत शुद्ध थे और अत्यंत वेद पुराण में निपुण थे. उनके बेटे हुए अनिरुद्ध. अनिरुद्ध भी अत्यंत भगवान के भक्त हुए. उनके दो बेटे हुए रूपेश्वर और हरिहर. रूपेश्वर बड़े बेटे थे और हरिहर छोटे बेटे थे. और जब हरिहर अनिरुद्ध जी का देहांत हुआ, हरिहर जी ने सारा जायदाद, पूरा राज्य हड़प लिया और रूपेश्वर जी को भगा दिया. ये कलयुग का प्रभाव है. और रूपेश्वर अत्यंत शुद्ध आत्मा, ब्राह्मण स्वभाव के थे और रूपेश्वर कुछ नहीं बोल के कर्नाटक से इधर बंगाल आ गए. नाम हट करके ग्राम में रूपेश्वर जी रुके. उधर उनके और उनकी पत्नी के गर्भ से पद्मनाभ जी का, पद्मनाभ पैदा हुए. पद्मनाभ जी अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण थे और पद्मनाभ अपना घर नवद्वीप में वास करने लग गए. और पद्मनाभ के बेटे हुए और पद्मनाभ के बहुत सारे बेटे हुए और उनका एक प्रमुख बेटे हुए गोविंद देव. और गोविंद देव के बेटे हुए कुमार देव. और कुमार देव हुए रूप, सनातन और अनुपम के पिताजी. हरे कृष्णा. आई होप यू रिमेंबर द genealogy of some of you will try to remember. I don't know my genealogy. But we were also very good Brahmins from Puri. We were actually the ruling class Brahmins of Puri, meaning that our previous family and now also, like myself also, we are from Mukti Mandap Brahmins. The Mukti Mandap is like something like GVC of Jagannath Temple. Just like we have GVC of ISKCON, governing body commission who decides all policies, everything. So Mukti Mandap Brahmins are like the GVCs of Jagannath Temple. And the eldest son of the family can sit in the Mukti Mandap and claim his position. But I don't like position, so I don't. Chaitanya Mahaprabhu said, Naham Vipro, Gopi Bhartu, Padakamalayor, Das, Das, Dasanu Das. But this is our genealogy, and my father was quite telling, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा. I said, I don't know. It will not go ahead. Others are there, they will take forward, carry forward the legacy. But Jiva Goswami ऐसे mention किए with doing lot of research that Rupa Goswami, Sanatan Goswami और अनुपम, उनके चाचा, ताऊ जी और उनके पिताजी के वंशज कर्नाटक में हुए करते थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार से. तो कुमार देव फतियाबाद करके एक जगह में वास करने लगे और रूप और सनातन और अनुपम अपना विद्या
ग्रहण करने के लिए मालदा करके एक जगह रामकेली ग्राम में पढ़ाई करने के लिए गए। ये मालदा रामकेली आप जानते होंगे, आप अगर मायापुर गए होंगे, रास्ते में बड़ा बड़ा जगह लिखा रहता है मालदा मालदा मालदा। मालदा तो वैसे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और उससे थोड़ा दूर रामकेली ग्राम है। और अब इस बार तो हम कलकत्ता यात्रा कर रहे हैं, तो कभी हम रामकेली जाएंगे। और इफ़ यू वांट टू गो टू रामकेली, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। ओनली थिंग दैट करंट नहीं रहता है सब समय, और आप सब कलकत्ता और दिल्ली और बेंगलोर बड़े बड़े लोग हैं, आईआईटी आईआईएम से, कितना एडजस्ट कर पाएंगे, वी रियली डोंट नो, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो उधर पढ़ाई करने गए। सनातन गोस्वामी के गुरुदेव हुए विद्यावाचस्पति। विद्यावाचस्पति के बारे में हम एक दिन पूरा कथा सुनेंगे। बहुत ही विद्वान थे विद्यावाचस्पति। और विद्यावाचस्पति बार बार उधर आते थे रामकेली, और उधर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम, उनका विद्या और उनका विद्या आहरण की शक्ति सारे बंगाल, नवद्वीप, रामकेली में हर कोई जान गया कि इनसे बड़ा विद्वान कोई हो नहीं सकता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 8 से भी ज़्यादा भाषाओं में प्रवीण हो गए। सारे वेद शास्त्र संस्कृत में निपुण हो गए, और यहाँ तक कि अरेबिक और पर्सिया, उस भाषाओं में भी वो निपुण हो गए। और एक दिन सनातन गोस्वामी रामकेली में रात्रि में सपने में देखे कि एक सुंदर सा ब्राह्मण एक किताब लेके उनके पास आए। उनका दरवाज़ा खटखटाए, और जब दरवाज़ा सनातन गोस्वामी खोले, ये ब्राह्मण उनको ये किताब जो श्रीमद् भागवत है उनको दिए, और उस किताब से रश्मि निकल रहा था। और उस किताब जैसे ही सनातन गोस्वामी पकड़े, पूरा उनका जो महल था वो आलोकित हो गया। और उस आलोक के प्रभाव से सनातन गोस्वामी का नींद खुल गया। और जब नींद खुल गया, सनातन गोस्वामी देखे, समझ में आ गया कि वो सपना देख रहे थे, और वो रोने लग गए। वो किताब कहाँ है, वो किताब कहाँ है, वो ब्राह्मण कहाँ है? पर रात के अंधेरे में किसी को भी सुनाई नहीं दिया। और अगले दिन सुबह वही ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के घर के दरवाजे के पास आया, और वो किताब पकड़ा के अदृश्य हो गया। तब से श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी का प्राण से भी ज़्यादा मूल्यवान धन बन गया। श्रीमद् भागवतम became the most priceless gift of Sanatan Goswami. सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, हर समय उच्चारण करते थे, श्रीमद् भागवत के साथ सोते थे, श्रीमद् भागवत को हर समय सनातन गोस्वामी अपने पास रखते थे। बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट फ्रेंड। हमको याद है कि हम जब बहुत साल पहले हमारे आध्यात्मिक शिक्षक लोग हमको बताए थे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, तो और कुछ भी चीज़ें चालू करने के लिए बहुत समय, बहुत, आप सब शायद को पता नहीं होगा, हम 9 बजे से 9 बजे तक 12 घंटा, एक मुहूर्त नहीं था हमारे पास कुछ करने के लिए।
और हम सोचते थे कि हम अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ाई कर पाएँ, और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं रहता था, तो हमारा एक छोटा मॉस्किटो नेट था, उसके अंदर हम सो जाते थे हर दिन। तो उसके अंदर हम श्रीमद् भागवतम रखते थे और रात में श्रीमद् भागवतम को आलिंगन करके सो जाते थे, और ये सोचते रहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बस आपको ही पढ़ूंगा, और कोई ये भौतिक जो सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या 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 सब हमको पढ़ना पड़ा था, इतना वो सब नहीं पढ़ेंगे हम। एक्चुअली हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम को अगर कोई अपना जीवन का साथी बनाता है, उसके जीवन में आनंद और भावना, इमोशंस और खुशी, संतुष्टि, किसी से भी उसका और उपेक्षा नहीं रहेगा। उपेक्षा समझें, एक्सपेक्टेशन, वी हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इमोशंस फ्रॉम सो मेनी पीपल। और शायद मेरी पत्नी मेरे को प्रेम करेगी, मेरे को जब तबीयत खराब हो जाएगा मेरे को काढ़ा बना के देगी, और पैर दबाएगी और पूछेगी कि हे नाथ आपको क्या कुछ चाहिए। Such an expectation. And sometimes we have, the wife has expectation that जब मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो जाएगा, मेरे हस्बैंड आके मेरे से पूछेंगे मैं कुछ कर लूँ आपके लिए। इस तरह का हमारा प्रेम का एक्सपेक्टेशन रहता है। लोगों के साथ, लोगों के उपेक्षा रहता है प्रेम का। पर कोई अगर श्रीमद् भागवतम को अपना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साथी समझ लेता है, तो वो किसी से भी प्रेम का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको, एंड वो सबको प्रेम बांट सकता है। इफ ए हस्बैंड मेक्स श्रीमद् भागवतम as the life partner, and then he will become the best husband, because he will only give love and not expect any love. Just imagine what a husband, glorious. And a wife makes Srimad Bhagavatam as best friend, तो पत्नी बिल्कुल अपने पति से कुछ भी प्रेम की उपेक्षा नहीं रखेगी। बस एक ही जीवन का मेरा लक्ष्य है, मैं आपका सेवा करूंगा हे नाथ। Just imagine what a wife doesn't exist बट ऐसा है। श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी अपने जीवन की सब कुछ बना दिए। हर समय श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते थे, और सनातन गोस्वामी को पता चला कि श्रीमद् भागवतम को वैष्णव के संग में पढ़ना चाहिए। सनातन गोस्वामी अपना जो भी धन था वैष्णवों के लिए अलग अलग आयोजन करने लग गए, ताकि वो आए और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें उनके साथ, और वो कृष्ण भावनामृत में हर समय इस तरह लिप्त रहे। और देखते देखते अनेक अनेक वैष्णव साधु लोग सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के जहाँ रहते थे रामकेली में, उधर आने लग गए। और देखते ही देखते सनातन और रूप गोस्वामी सारे उस समय जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म पालन करते थे, उन सारे लोगों में सनातन और रूप गोस्वामी बड़े लीडर बन गए। They became the leaders. और उसी समय मुगल लोग आक्रमण किए थे भारत। सनातन गोस्वामी का जन्म सन 1488 में हुआ था, और उस समय नवाब हुसैन शाह बंगाल और इस जगह में
नवाब थे, राजा थे। और नवाब हुसैन शाह के जो निकटतम पार्षद थे, उनके जितने सारे मंत्री लोग, वो लोग बताए कि आपको अगर बंगाल के हिंदू संप्रदाय के ऊपर राज्य चलाना है और हुक्म चलाना है, आपको ये दोनों भाई रूप और सनातन को आपका पार्षद बनाना पड़ेगा। अगर रूप सनातन आपके पार्षद बन गए, आपके ऑफिसर बन गए, पूरा हिंदू संप्रदाय आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो नवाब हुसैन शाह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उनके दरबार में बुलाए और बोले कि आप अगर मेरे अंडर में नौकरी नहीं करेंगे तो मैं आपको और सारे हिंदू वासियों को रामकेली में और मालदा में हत्या करके अनेक अनेक प्रकार के अत्याचार करूंगा। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सारे लोगों के हित के लिए उनका ऑफिस में कार्य करने के लिए राजी हो गए। और इतने प्रभावशाली थे रूप और सनातन, नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और रूप गोस्वामी को अपना होम मिनिस्टर बना दिए। अब सोचिए कि द किंग is appointing your two sons and making them ministers. How proud will be the father. आजकल के ज़माने में कोई पिता होगा तो like he will distribute laddus, and not just laddus, he will distribute cakes. He will order cakes from सुकृति माता जी, and सुकृति माता जी से केक सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन, डोनेशन भी देंगे इस्कॉन में, खुशी होके, आनंदित होके। They'll do many things, right? बट कुमार देव, रूप सनातन के पिताजी, जिस दिन से रूप सनातन नवाब हुसैन शाह के ऑफिस ज्वाइन किए, हर दिन यज्ञ करने लग गए उनकी दो बेटियों को, उनका जो उग्र कर्म और पाप कर्म है उससे बचाने के लिए। हर दिन नरसिंहदेव से प्रार्थना करते थे कि हे नरसिंहदेव, मैंने क्या पाप किया था कि मेरे दो बेटे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग एन आइडियल फादर। ये आदर्श पिता है। आजकल के पिताजी लोग बड़ा छाती फाड़ के बोलते हैं मेरा बेटा इस कंपनी में कार्य करता है। कंपनी का नाम हम बताएंगे नहीं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। और वो कंपनी क्या करता है? दारू बनाता है। हरे कृष्ण। पिताजी बोलते हैं मेरा बेटा इस कंपनी में काम करता है, बड़ा कंपनी है, ऐसे ऐसे नौकरी करता है, ऐसे। और हाँ, आपका बेटा क्या दारू कंपनी में कार्य करता है? मेरा बेटा स्मोकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नामी कंपनी में कार्य करता है। ओह, आपका बेटे को कितना सैलरी मिलता है? ओह, मेरे बेटे को 80 लाख मिलता है। आपका बेटा को 50 लाख पर एनम मिलता है। वेरी वेरी प्राउड टू बी वर्किंग इन कंपनीज हु आर सिंपली डूइंग sinful activities. बट कुमार देव, वो हर दिन नरसिंह देव की उपासना करते थे, हर दिन यज्ञ करते थे ताकि मेरे बेटे लोग को जो पाप कर्म अर्जन कर रहे हैं वो सब छुटकारा मिल जाए। तो इस तरह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने प्रभावशाली हो गए और नवाब हुसैन शाह उनके ऊपर इतने निर्भर हो गए। नवाब हुसैन शाह रूप और सनातन को अपना छोटा भाई जैसा
मानने लग गए। और रूप और सनातन इतने ज़्यादा उनका धन मिल गया नवाब हुसैन शाह से, और वो सारा धन वैष्णवों की सेवा में लगा दिए। और बहुत बड़ा बड़ा महल के अंदर वो गुप्त वृंदावन की सृष्टि किए, जहाँ पे राम केली में वैष्णव लोग आके वृंदावन की जितना सारी लीलाओं का श्रवण और आस्वादन कर पाए। अभी भी आप राम के लिए जाएंगे तो वो गुप्त वृंदावन की दर्शन कर सकते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, कदम्ब कानन गार्डन, और राधा मदन मोहन विग्रह की स्थापना किए उस गुप्त वृंदावन में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। हर दिन अलग अलग वैष्णव लोग आते थे, कीर्तन होता था, श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता था, और मानो ऐसे लगता था कि स्वयं कृष्ण राधा रानी गोलोक वृंदावन से अवतरण करके राम केली की गुप्त वृंदावन में अभिवास कर रहे हैं। That was what was happening. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपनी जितनी सारी प्रभाव और जितनी सारी धन था, सारा धन को वैष्णव की सेवा में लगा दिए। अलग अलग कुटीर बना दिए राम केली गंगा किनारे, जिस कुटीर में अलग अलग साधु संत आके रहने लग गए, और इतने प्रभावशाली थे और अपने कार्य में इतने निपुण थे कि कभी उनको नवाब हुसैन शाह से छुपाना नहीं पड़ा कि हम वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं। ये हमको शिक्षा लेना चाहिए कि नवाब हुसैन शाह खुद इतने निर्भरशील हो गए रूप और सनातन से। कभी भी नवाब हुसैन शाह के पास शक्ति नहीं था रूप और सनातन को जाके मना करने के लिए कि आप भागवत अध्ययन बंद कर दीजिए, आप ऑफिस के टाइम पे भागवत पढ़ नहीं सकते। क्योंकि नवाब हुसैन शाह को पता था कि हम अगर भागवतम रीडिंग बंद कर देंगे तो हमारा ऑफिस ही बंद हो जाएगा और सारा कार्य बंद हो जाएगा। हमारे डिवोटीज लोग, हम जाते हैं ऑफिस में, बताते नहीं कि हम भक्त हैं, पर अगर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का कृपा रहेगा तो इतने हम एक्सपर्ट बन जाएंगे कि जो जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वो लोग हमारे इतने निर्भरशील हो जाएंगे कि हम बोलेंगे 1 घंटा भागवतम पढ़ेंगे सर, उसके बाद काम करेंगे। सर बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि आप चले जाएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। और सनातन से हम शिक्षा ले सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद के साथ कीजिए, नहीं तो बैकफायर भी हो सकता है। और ज़्यादा मतलब पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह उनके ऊपर इतने निर्भरशील हो गए कि उनका नाम बदल के उनको एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस टाइटल दिया, और सनातन गोस्वामी का नाम रखा साकर मलिक, और रूप गोस्वामी का नाम रखा दबीर खास। खास आपको लगेगा क्या है ये सब, पर दबीर खास और साकर मलिक का जो टाइटल है, ये उस समय बड़े बड़े मुसलमानों को भी नहीं मिलता था, हिंदुओं को भी भूल जाओ, और ये रूप और सनातन को मिला। नवाब हुसैन शाह जो एक मुसलमान राजा थे, तो हम सोच सकते हैं कि रूप और सनातन की प्रभाव और उनकी इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था। और दबीर खास, साकर मलिक हर समय एकांत में रोते रहते थे कि हम कितने पतित हैं, कि हम ऐसे पतित राजा की सेवा कर रहे हैं जो केवल गायों की हत्या करता है,
ब्राह्मणों को अत्याचार करता है और स्त्रियों को अत्याचार करता है। दैट वॉज द डेली एक्टिविटी ऑफ नवाब हुसैन शाह। बट रूप और सनातन को एक ही आश्वासना था कि श्रीमद् भागवत वो अध्ययन करते थे। उसके वजह से वो दोनों सेवा कार्य में रत हो पा रहे थे। तो इससे हमको बहुत बड़ा शिक्षा मिलता है। जो जो सेवा में लगे हुए हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, और कभी कभी नौकरी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, अलग अलग पॉलिटिक्स रहता है। और सोचिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह के कोर्ट में क्या पॉलिटिक्स रहता होगा, सोचिए, बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स नवाब हुसैन शाह का। पर रूप और सनातन, क्योंकि वो भगवान की श्रीमद् भागवत जो भगवान की स्वरूप है उसको नियमित रूप से अध्ययन करते थे, वो इस सारे चीज़ों से ऊपर और परे रहते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी को रात में सपने में एक सुंदर सुनहरा स्वरूप के साथ सन्यासी का दर्शन हुआ, जिनके आंख पद्म लोचन, पद्म की तरह थे, जिनका हाथ पूरा घुटनों के तल लंबा था, जो इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे। और जब नृत्य कर रहे थे उनके आंखों से अश्रु बह रहा था, और अनेक अनेक लोग उनके साथ नृत्य कर रहे थे, और बहुत सारे लोग चित्कार कर रहे थे, गोविंद माधव नारायण केशव, इस तरह का चित्कार कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी उस सन्यासी को दर्शन करके अपने सपने में दंडवत करने लग गए और रोने लग गए। और अगले दिन रूप गोस्वामी को सपने के बारे में बताए, और रूप गोस्वामी बताए कि ये जो सन्यासी का दर्शन आपने किया सपने में, ये सन्यासी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो गौरांग महाप्रभु के अवतार में अभी पृथ्वी में लीला कर रहे हैं नवद्वीप में। और हमारा जीवन का लक्ष्य है कि उनके चरण में हमारी जीवन को समर्पण करना। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी परिकल्पना करने लग गए कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित करेंगे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पत्र लिखने लग गए। उस समय देयर वाज नो ईमेल और व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, वी आर इंटरेस्टेड फॉर इनिशिएशन। अभी तो वी आर सेंडिंग मेल्स एंड ऑल, गुरुदेव प्लीज गिव अस इनिशिएशन, योर ब्लेसिंग्स। एंड उस समय सब कुछ नहीं था। देयर वाज मेल्स which like you have to write letters, and there are messengers who used to go and deliver those letters. उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, साकर मलिक, दबीर खास एक बार पत्र लिखे और कुछ रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बार पत्र लिखे, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। अलग अलग बार अलग अलग तरीके से पत्र लिखने लग गए, और अंत में बहुत बार पत्र लिखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक भेजा उत्तर में। श्लोक का सारांश ये था, श्लोक का ट्रांसलेशन, शब्दार्थ ये था कि अगर कोई लड़की विवाहित है, मतलब शी इज मैरिड, और वैवाहिक जीवन के उपरांत उसको और किसी के साथ प्रेम हो जाता है, ऐसे होता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट तो आप सब, दिस इज जस्ट व्हाट श्री चैतन्य महाप्रभु रोड पे। अगर कोई वैवाहिक लड़की
अपनी वैवाहिक जीवन के ऊपरान एक्स्ट्रा सीज वो अगर किसी से प्रेम करती है तो उसको ऐसे बर्ताव करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ कि उसको भनक ना लगे, और बहुत अच्छे से सेवा करना चाहिए अपने हस्बैंड का, ताकि हस्बैंड को लगे कि माई वाइफ इज कंप्लीटली सरेंडर्ड एट माई लोटस फीट, बट एक्चुअली द वाइफ इज समवेयर एल्स। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, विथ नो ऑफेंस और नथिंग, नो कमेंट्स। और जैसे ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उस पत्र को पढ़े, उनको पता चल गया कि हमारा ओरिजिनल प्रेमी तो कृष्ण है और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, पर अभी तो ये राजा हमारा हस्बैंड बन के बैठा हुआ है, तो इनको अच्छे से सेवा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ड्यूटीज़ अच्छे से निभाना पड़ेगा। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उस पत्र का सारांश शब्दार्थ समझ के फिर कुछ भी और पत्र नहीं लिखे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का राम के लिए आगमन में के लिए अपेक्षा करने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार सारे वैष्णवों से कृपा, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मांगने लग गए कि मेरे को वृंदावन जाना है। संन्यास के बाद मैं वृंदावन जाना चाहता था, ये नित्यानंद मेरे को वृंदावन नहीं जाने दिया और शांतिपुर में पहुंचा दिया, और शांतिपुर में बोलने लग गया यही वृंदावन है। और वृंदावन समझ के मैं जब स्नान करने लग गया तो अद्वैत आ गए, और फिर पता चला कि ये शांतिपुर है और ये गंगा है, यमुना नहीं है। तो मेरे को वृंदावन जाना है। माँ की कहने की वजह से मैं जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ, मेरे को वृंदावन जाना है, मेरे को वृंदावन का दर्शन करना है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार सारे वैष्णवों से अलग अलग तरीके से निवेदन करते थे और कोई परमिशन नहीं देता था। देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने का परमिशन नहीं मिल रहा। जो वृंदावन से आए हैं, हम सबको वृंदावन लेके जाने के लिए। और वैष्णव लोग बोलते थे डोल यात्रा जब आएगा चले जाइए। फिर डोल यात्रा आता है तो अभी तो बहुत गर्मी है वृंदावन में, ग्रीष्म महीना आ रहा है, गर्मी ख़त्म हो जाने दीजिए। फिर गर्मी ख़त्म हो जाता तो बारिश आ गया, बारिश में कैसे घूमेंगे वृंदावन, भीग जाएंगे, सर्दी लग जाएगा। फिर बारिश ख़त्म हो जाता है तो फिर अभी तो सर्दी चालू हो गया, वृंदावन में तो बहुत जल्दी सर्दी चालू हो जाता है। इस तरह 2 साल श्री चैतन्य महाप्रभु को परमिशन नहीं मिला वृंदावन जाने के लिए। तब फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु को परमिशन मिला, यस अभी आप वृंदावन जा सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु को जब परमिशन मिला, सबको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। सब बोले मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से निकले तो 100 वैष्णव थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। जब साक्षी गोपाल के पास पहुंचे तो 200, जब भुवनेश्वर तक पहुंचे तो 500, जब रेमुना पहुंचे तब तक 10,000 वैष्णव हो गए थे। और जब बंगाल बॉर्डर पास किए, इतने वैष्णव हो गए थे कि गंगा को पार करने के लिए नौका नहीं मिल रहा था। एक एक नौका में जब वैष्णव लोग 500-600 करके उठते थे, नौका धराशायी हो जा रहा था और वैष्णव लोग तैर के फिर पार कर रहे थे। और जितने सारे पेड़ पौधे, ऐसे मानो जैसे हाथियों का झुंड जा रहा है, पूरा पेड़ पौधे सब कुछ फ्लैट हो जाता था। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फूलिया शांतिपुर पहुंचे और विद्या वाचस्पति के घर में पहुंचे, क्योंकि और फिर राम केली पहुंचे। जब राम केली पहुंचे, मिनिमम 10 लाख लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार थे मिनिमम। ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु लीला नृत्य करते थे एक जगह, तो पेड़ के टहनियों के ऊपर भी वैष्णव लोग बैठ के नृत्य देखते थे चैतन्य महाप्रभु के, और पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से लग रहा था कि पेड़ है, मनुष्य का पेड़ है, पेड़ का मनुष्य है, क्या है, दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये चैतन्य भागवत में लिखा है। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए पहुंचे, इतना जोर से नृत्य हो रहा था कि मानो आकाश फट जाएगा। और खबर लेके एक पुलिस ऑफिसर, जो कांस्टेबल होते रहते हैं, वो नवाब हुसैन शाह के पास पहुंचे कि एक सन्यासी आए हैं जो रो रहे हैं, गा रहे हैं, और 10 लाख से भी ज्यादा लोग उनके पीछे पीछे गा रहे हैं, मानो राम केली में एक अनोखा उन्माद हो गया है। और वो सन्यासी जब नृत्य करते हुए हरे कृष्ण का गान कर रहे हैं, सब कोई हरे कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। मैंने कभी बाबाओं का, सन्यासियों का कभी देखा नहीं, पर मेरे को पता चल रहा है कि इस तरह का सन्यासी शायद कोई नहीं देखा होगा। तो नवाब हुसैन शाह विचलित होके केशव खान अपनी मंत्री से पूछने लग गए, खबरी से, कि क्या, कौन है ये। केशव खान को पता था कि नवाब हुसैन शाह ने बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा लेटर लिखा है कि कोई और मुस्लिम धर्म के अलावा कोई और कुछ भी धर्म, कुछ भी भगवान का नाम प्रचार नहीं कर सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता है, और जो भी करेगा उसका सर कट जाएगा। और केशव खान, उनको दया आया कि इतने सारे लोग आए हैं, और ये नवाब हुसैन शाह अगर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो इतने सारे लोग इधर मृत्युवरण करेंगे। केशव खान बताने लगे, ये पुलिस ऑफिसर थोड़ा दारू वारू पी लिया था और सो गया था, जो जनरली होता है, और रात में सही से नींद ने सोया नहीं है, ये कुछ नहीं है, छोटा सा सन्यासी है, कुछ लोग उसके फॉलोअर्स हैं, सब, आप चिंता मत कीजिए। तो नवाब हुसैन शाह जब केशव खान के बारे में, केशव खान से ऐसे सुने, नवाब हुसैन शाह चित्कार करने लग गए, केशव खान, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम मेरे को झूठ क्यों बोल रहा है। जो कुरान में अल्लाह के बारे में लिखा गया है, जो हिंदू लोग नारायण की उपासना करते हैं, जो भगवान हैं, वो स्वयं मेरे राम के लिए राज्य में आए हैं, और तुम बोल रहा है एक साधारण सन्यासी आया है। तुम मेरे को मूर्ख समझ रहा है। ये सन्यासी स्वयं नारायण है, और हम सबका जीवन का लक्ष्य है ये सन्यासी को हमारा जीवन समर्पित करना। This was from नवाब हुसैन शाह. This is not from आजकल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी ये अगर बोल दिए तो we can simply understand what is the quality of the politicians of modern times. They are not better than नवाब हुसैन शाह. नवाब हुसैन शाह ऐसे बोले. ये श्री चैतन्य महाप्रभु की, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की गुणगान की ये कृपा है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप का वर्णन एक पुलिस ऑफिसर ने किया कि नवाब हुसैन शाह का हृदय इतना परिवर्तन हो गया. दिस इज द पावर ऑफ ब्यूटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. We can simply imagine how much we should hanker and pray every day
that when, O Lord Chaitanya, you will give your wonderful darshan to me. Yes, every day we must pray to Lord Chaitanya. That, oh Lord, you came in the dream of Sanatan Goswami, you came in the dream of so many Vaishnavas. At least come in my dream. Give me your darshan. Your darshan is so purifying and my heart is so horribly dirty with so many anarthas. इस तरह हमको प्रार्थना करना चाहिए. और श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव की प्रार्थना अच्छे से सुनते हैं. पर हमको समझना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप का क्या शक्ति है. केवल उनकी स्वरूप का दर्शन नहीं किए थे नवाब हुसैन साहब, केवल उनके स्वरूप का गुणगान सुन के उनका हृदय इतना परिवर्तन हो गया. वो अपने मेन मिनिस्टर खबरी को गुस्सा होने लगे और बोलने लगे, मैं ऐलान करता हूं कि कोई भी अगर मेरे सिपाही लोग, मेरे पार्षद लोग, मेरे मंत्री लोग अगर इस सन्यासी के कीर्तन में, इस सन्यासी की प्रोग्राम्स में, यात्रा में कुछ भी समस्या खड़ा करते हैं, मैं उनका सर काट के उनको फांसी का दंड दूंगा. Just imagine what a government support. Imagine we get that government support in Yatra, then there will be 1,000 registrations for our Calcutta Yatra. Just imagine if the government says, if you do not attend Kolkata Yatra, then there will be severe persecutions. And if you do not apply for holidays for Kolkata Yatra, so much of government support for Chaitanya Mahaprabhu's Yatra. So that was the support of the government. Nawab Hussain Sahib's Muslim government. और ये बात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा. रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पता था कि नवाब हुसैन शाह अत्यंत क्रूर थे और इस तरह के लोग कभी भी अपना हृदय परिवर्तन कर सकते हैं. रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पत्र लिखे और मैसेज भेजे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कि जल्द से जल्द आप राम के लिए छोड़ के इधर से चले जाइए. आपके लिए और सारे वैष्णवों के लिए ये अत्यंत खतरनाक जगह है. पर जो पत्र लिखने वाला पत्र के साथ आया चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, देयर वॉज नो इंटरमिशन, इंटरवल, देयर वॉज नो फिक्स्ड टाइम कि कब क्लास खत्म होगा, कब नृत्य खत्म होगा. There was no breakfast, lunch and dinner, nothing like that. Lord Chaitanya is dancing, devotees are dancing, chanting, bas, that's it. No prasadam. Just imagine, that's why yatra so many people joined and there was no managers required. There was no prasadam required, no transport facility, no accommodation facility, because सो ही नहीं रहे तो accommodation की जरूरत नहीं, खा नहीं रहे तो प्रसाद की जरूरत नहीं. एंड इतने सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक साथ कर रहे हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड सिस्टम. एंड फेसबुक था नहीं तो फेसबुक स्ट्रीमिंग की सेवा भी जरूरत नहीं. सो प्रैक्टिकली नो मैनेजरियल सर्विसेज ऑफ द यात्रा एंड नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. मैसेंजर वो स्टैंडिंग, वो खड़े हो गए, बहुत समय तक खड़े हो गए. वो सोचे कि 1-2 घंटे में खत्म हो गया. उनको भूख लग रहा था. फिर वो भी कीर्तन करने लग गए. फिर मैसेंजर जो पत्र लिख के आया था वो वैष्णव को दे के चले गए कि आप ही दे दीजिए, हमको लग नहीं रहा है कि रात भर चलेगा प्रोग्राम.
फिर वैष्णव लोग पत्र पढ़े, उसमें लिखा था कि जल्द से जल्द आप राम के लिए छोड़ के चले जाइए। तो वैष्णव लोग पढ़ के चिंतित हो गए, पर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, वैष्णव लोग रोक नहीं पा रहे श्री चैतन्य महाप्रभु को। रात समाप्त होने के बाद कुछ समय बचा था, चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया, क्योंकि वो सबके हृदय में वास कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लग गए, आप किसके लिए डर रहे हैं? वो नवाब को डर रहे हैं आपको क्या पता नहीं, नवाब की जीवन की चाबी मेरे हाथ में है। और उस समय नवाब के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी खड़े थे, क्योंकि नवाब ने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन देने के लिए। एंड दे वर हियरिंग एंड बोले कि ये नवाब क्या, ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, महाविष्णु, जिनके रोम से ब्रह्मांड निर्गत हो रहा है, वो मेरे विस्तार के विस्तार हैं, वो मेरी कृपा की याचना करते हैं, महाविष्णु। और ये नवाब हुसैन, इससे आप डर रहे हैं? आप सब मेरे साथ नृत्य कीजिए। एंड देन श्री चैतन्य महाप्रभु मंगल आरती चालू कर दी। नो टेकिंग बाथ बिकॉज नो वन स्लेप्ट, सो नो टेकिंग बाथ। मंगल आरती चालू हो गई। पर श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि वैष्णव लोग अत्यंत चिंतित है उस पत्र के ऊपर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी भी अंधेरा था, नृत्य बंद किए और सारे वैष्णव लोग एक जगह शयन करने के लिए कुछ समय गए। और उसी समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का परमिशन, निवेदन लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में दंडवत कर लिए और अपने मुख में तृण लगा के एक, जैसे पशु होता है, पशु की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण के पास दंडवत किए। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दैन्य भाव, नम्रता देख के उनको उठाए और आलिंगन किए। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को बताए कि हमको ये राम केली में हर कोई व्यक्ति बड़ा विद्वान मान रहा है, पर हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो हम कैसे विद्वान हुए। और हमको ये जो भौतिक संसार का दुख और कर्म बंधन बांध के रखा है, और हमको पता नहीं कि ये कर्म बंधन कैसे हमारा छूटेगा, तो हम कैसे विद्वान हैं। और हमने ऐसा एक कार्य कर रहे हैं जो जगाई माधाई भी नहीं कर रहे थे। जगाई माधाई कभी, वो खुद पाप किए, पर पापियों के साथ पापियों का एम्प्लॉय नहीं बने। हमने तो सबसे बड़ा पापी नवाब हुसैन साहब का एम्प्लॉय बन गए। वी आर द मोस्ट सिंफुल पीपल currently existing in earth। पृथ्वी में सबसे बड़े पापी हम हुए। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दैन्यता से जैसे प्रभावित हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद रोने लग गए और बताने लग गए कि आप रूप और सनातन, आपका नाम आज से रूप और सनातन होगा, आप मेरे नित्य दास हैं। और आप जल्द से जल्द वृंदावन जाइए और वृंदावन की आविष्कार, वृंदावन की सारी लीला स्थलियों का आविष्कार और वृंदावन की में कृष्ण की लीलाओं के बारे में सबको बताने का जिम्मेदारी लीजिए।
मैं खुद वृंदावन नहीं जा सकता हूँ क्योंकि माँ के प्रतिज्ञा से मैं बंधा हुआ हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप वृंदावन जाके वृंदावन को सब लोगों में, वृंदावन की लीलाओं को सब लोगों में प्रचलित करवाइए, प्रकाशित करवाइए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश सुन के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वापस चले गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सुबह होने से पहले ही, प्रातः से पहले, राम केली से कनाई नटसाला गए। और कनाई नटसाला गुप्त वृंदावन है। आप सब कितने लोग कनाई नटसाला गए हैं? एक डिवोटी, कोई नहीं गया है। बाकी सब जो भी कनाई नटसाला नहीं गए हैं, मेरा इच्छा है कि एक बार हम कनाई नटसाला और राम केली का यात्रा करें। कनाई नटसाला गुप्त रास स्थली है। अगर आपने गए नहीं कनाई नटसाला, आपका इस जीवन में वृंदावन जाने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। आप अगर चाहते हैं इसी जीवन में वृंदावन जाने का, तो कनाई नटसाला का यात्रा हमको करना चाहिए। और आप सबको भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आना चाहिए। कनाई नटसाला इस गुप्त रास स्थली। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब रास, जो लीला में हम पढ़ते हैं कि राधा रानी और कृष्ण एकांत में निकल गए कहीं और, कहाँ? कहीं और कनाई नटसाला, जो साहेबगंज झारखंड के पास है। झारखंड, बिहार, आई डोंट नो व्हाट इज। पहले तो सब एक ही था, बिहार। अभी अलग हो जाने के बाद हम पता नहीं कहाँ पे है, बट है साहेबगंज के जगह के पास कनाई नटसाला। हम गए हैं इधर। अत्यंत रमणीय जगह है, अत्यंत रमणीय जगह है। इस्कॉन का मंदिर है, राधा कन्हैया लाल, बहुत सुंदर मंदिर है। प्रसाद अत्यंत सुस्वादु है। उधर एक माता जी, भक्त माता जी जलेबी बनाती हैं। इतना सुस्वादु जलेबी, हमारा पेट ठीक हो जाएगा तो हम जाके फिर से खाएंगे जलेबी। अभी तो डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा जलेबी खाएंगे पेट फिर से खराब हो जाएगा। तो बट इतना सुंदर जलेबी हमने, और जब हमने जनवरी दिसंबर में गए थे उधर, और कनाई नटसाला दिसंबर जनवरी में 2 बजे तक कोहरा इतना ज़्यादा रहता है कि आपके बगल में जो भक्त बैठे हुए हैं आप उनको देख नहीं सकते। दिन के दोपहर के 2 बजे तक ये कनाई नटसाला है। और बस बगल से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, पहाड़ है, झरना है और प्रसाद है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हरे कृष्ण। ये एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दोज हु आर प्लानिंग फॉर यात्रा, शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। इस्कॉन के हम प्राणनाथ चैतन्य प्रभु उनके इंचार्ज हैं और हम उनको अच्छे से जानते हैं। इस्कॉन के प्रेसिडेंट है उधर के, और शायद अभी जनरेटर लगाया होगा। हमारे समय तो बहुत ही ठंडी, इतना, और ठंडा पानी में स्नान करना, और इट वाज रियली नाइस। और फिर हॉट जलेबी खाना, रियली अमेजिंग, नाइस। और उधर श्री श्री राधा कृष्ण की चरण चिन्ह है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण नृत्य किए थे। और उधर पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, पहली बार कृष्ण का दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु को मिला कनाई नटसाला में। और उस जगह को देख के श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगा कि मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ। वो जगह इतना रमणीय है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु देखे कि जितने सारे लाख लाख लोग उनके साथ जा रहे थे, वो जगह का जितने सारे पेड़ पौधे सब तहस नहस होने लग गए। 10 लाख लोग अगर जाएंगे तो कनाई नटसाला क्या हो जाएगा।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु को खराब लगा और उनको याद आया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मेरे को बोले थे कि अकेले में वृंदावन जाना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि कन्हई नटसाला से वापस जगन्नाथपुरी चले जाएं। और जब जगन्नाथपुरी पहुंच के श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोग पूछने लग गए कि आप क्या वृंदावन गए? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, मैं वृंदावन तो नहीं गया, पर वृंदावन जाने का से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण फल मेरे को मिल गया, क्योंकि मैं रूप और सनातन गोस्वामी का दर्शन प्राप्त किया, उनका संग प्राप्त किया राम केली में। ये श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी ये लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताए कि वृंदावन नहीं गया, उसका मेरे को अफसोस नहीं है, क्योंकि वृंदावन के निवासी रूप और सनातन और अत्यंत दैन्य वैष्णव का संग मिला, और इसीलिए वृंदावन नहीं जाने का मेरा कुछ अफसोस नहीं है। ये वृंदावन यात्रा है, और ये कोई भी यात्रा है। जब हम कभी भी यात्रा में आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है एक साथ वैष्णवों के संग, भगवान का कीर्तन, भगवान का सेवा और हरि कथा श्रवण करना। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बताते हैं कि मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया, पर क्योंकि मेरे को रूप और सनातन का संगति मिला, वृंदावन जाने का फल संपूर्ण रूप से मेरे को प्राप्त हो गया। और रूप और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करके जितना सारा उनका कार्य था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का, सब कुछ छोड़ने का प्रिपरेशन करने लगे। रूप गोस्वामी पहले से ही छोड़ के बहुत सारा, जितना सारा, 2 नौका में रूप गोस्वामी भर भर के सोने की सिक्के लेके गए। 2 boats, you can imagine how much wealthy they were. To get 1 gold coin nowadays, 1 gold coin is 10 gram, and it is nowadays 50,000. And there were 2 boats filled with gold coins. And उधर रूप गोस्वामी ने 50%, मतलब 1 नौका सारे वैष्णवों को दान कर दिया, और उसमें से 25% अपने फतियाबाद जगह में, जहाँ से वो पहले से रहते थे, उधर सारे रिलेटिव्स को दे दिया, और 10,000 सोने का मुद्रा एक व्यक्ति के पास रख दिया इमरजेंसी के लिए, और वो अपने भाई को लेके वृंदावन चले गए। सनातन गोस्वामी क्योंकि प्रधानमंत्री थे, उनको कार्य छोड़ने में थोड़ा समय हुआ, और रमाब हुसैन शाह के ऑफिस में वो नहीं जाने लग गए। और सनातन गोस्वामी जब ऑफिस नहीं आए तो नवाब हुसैन शाह अत्यंत विचलित हो गए, क्रोधित हो गए, और आके, और सनातन गोस्वामी मेडिकल लीव भेजे थे कि मैं पेट खराब है और उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे हम सब कभी कभी करते हैं, पेट खराब है, डिसेंट्री हो गया है, उठ नहीं पा रहा हूँ, और तबीयत खराब है, सर्दी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रिस्क्रिप्शन के साथ। नवाब हुसैन साहब बोले, क्या पेट खराब हो गया? मैं जाके देखते हैं तो सनातन गोस्वामी पढ़ रहे हैं भागवतम आनंद से, और प्रसाद भी खा रहे हैं। पेट खराब हो गया, गुस्सा हो गए, और मेरे को उड़ीसा जाना है राज्य एकत्रित करने के लिए, और आप सही राज्य संभालेंगे तो मैं उड़ीसा जा पाऊंगा, मेरे को पैसा चाहिए,
अकाउंटेंट पैसा नहीं दे रहा है और आप इधर भागवत पढ़ रहे हैं और बोले पेट खराब है। सनातन गोस्वामी बोले और मैं आपका नौकरी नहीं करूँगा। नवाब हुसैन शाह इतने क्रोधित हो गए, वो चले गए और सनातन गोस्वामी को एक जेल में कारागृह कर दिए कि सोचे कि उड़ीसा से आने के बाद इनका ख्याल रखता हूँ, कुछ करता हूँ इनके बारे में। और सनातन गोस्वामी अत्यंत, ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। सनातन गोस्वामी वो जो जेल कीपर था उसको बताए कि मैं मक्का जाना चाहता हूँ और मैं मक्का जाके बहुत बड़ा साधु बनना चाहता हूँ, मुसलमान साधु, और ये नवाब मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है। तुम अगर मेरे को छोड़ देगा, मैं जाके मक्का में तुम्हारे नाम पे अल्लाह को सुपारिश करूँगा। वो जेल कीपर माना नहीं। ठीक है आप मक्का जाना चाहते हैं। फिर सनातन गोस्वामी 5000 सोने का मुद्रा उसको दे दिए, हाथ से ऐसे निकाल के, जेल के अंदर थे तो दे दिए। तो वो खोल के देखा और फिर बंद कर दिया। फिर बोला आप मक्का जाना चाहते हैं ना, आप बता रहे थे मक्का जाएंगे ना। हाँ हम मक्का जाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप मक्का जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर आप मक्का चले जाएंगे मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं इधर मर जाऊंगा, मेरा तो इधर समाधि हो जाएगा। ना 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 ना, आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे को चेन से बांध लीजिए और फिर आप बोलिए कि मैं स्नान करने गया था और उधर आत्महत्या कर लिया। बोला नहीं वो तो पता चल जाएगा कि आप आत्महत्या नहीं किए। सनातन गोस्वामी और 5000 सोने का मुद्रा दिए और जैसे दी, हाँ ठीक है कभी अभी निकलना है आपको। ये महत्वपूर्ण है। एक्चुअली पैसा से जो हो सकता है, कुछ चीज़ें बात करने से नहीं होता है। मक्का हो, मदीना हो, जो भी हो, पैसा आपको सब जगह पहुंचा देगा कलयुग में। और वृंदावन भी पहुंचा दिया सनातन गोस्वामी को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कलयुग है ये। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पैसा से ही सब कुछ कलयुग में चलता है। तो सनातन गोस्वामी 5000 सोने का मुद्रा दिए तो माना नहीं, और 5000 दिए तो तुरंत सुइसाइड नोट बन गया। और फिर सुइसाइड नोट के बाद फिर सनातन गोस्वामी सुइसाइड का अटेम्प्ट किए। फिर सुइसाइड अटेम्प्ट करने के बाद फिर शायद फ़ोटो वोटो खींचे होंगे, कुछ किए होंगे विटनेस। फिर सनातन गोस्वामी उधर से निकल के अपने एक नौकर के साथ, दास के साथ, जिनका नाम ईशान था, वो निकल गए। उस समय राम केली से सनातन गोस्वामी ने निर्णय किया मैं वृंदावन जाऊंगा, और रास्ते में साहेबगंज करके जगह आता है, अभी भी वो है। और उस समय साहेबगंज में बहुत सारे डाकू लोग रहते थे जो बड़े बड़े लोगों को लूटते थे। और अभी भी हम जब रामकेली गए थे और कनाई नटसाला गए थे, जब ट्रेन उस इलाके से गुजर रहा था, हमको अनाउंसमेंट हुआ यात्रा में कि आप अपना मोबाइल को पकड़ के रखिए, आप अपना लगेज को पकड़ के रखिए, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसे हमको अनाउंसमेंट हुआ था, हमने पकड़ के रखा था। वैसे हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, 2 धोती कुर्ता और कुछ क्या लेगा। मोबाइल को हमने पकड़ के रखा था, बिकॉज मोबाइल खो गया तो आश्रम में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नहीं मिलता है मोबाइल, बहुत दिन के बाद मिलता था उस समय। तो हम बहुत सुरक्षित तरीके से मोबाइल को पकड़ के सोए थे उस रात को, और एक हाथ मोबाइल पकड़े थे और एक हाथ हमारे 2 धोती कुर्ता वाले लगेज को पकड़े थे। धोती कुर्ता चला जाएगा तो क्या से मैं पहनूंगा, क्या पहनूंगा, फिर कैसे मेरा राम के लिए यात्रा क्या हो जाएगा। पर अभी भी बहुत खतरनाक है वो जगह। तो सनातन गोस्वामी और उनके दास ईशान एक इन मतलब एक जंगली
कोठरी या फिर होटल में ठहरे हुए थे। और जब पहुंचे उधर, होटल की मालिक सनातन गोस्वामी को दंडवत किया। सनातन गोस्वामी बोले कि मैं मुसलमान बेस में हूँ, ये मेरे को दंडवत क्यों कर रहा है, और ये हिंदू है। दाल में कुछ काला है। सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रवीण थे, और वो जो होटल का ओनर था, सनातन गोस्वामी को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। सनातन गोस्वामी को लगा हमको खिला क्यों रहा है, हम तो बोले नहीं थे कि हमको खाना खाना है। और फिर सोते समय सनातन गोस्वामी अपने दास ईशान को पूछे, आपके पास कुछ है क्या। तो ईशान बोले, आप जो सेकेंड 5,000 गोल्ड कॉइन दिए थे, उससे 7 मैंने रख दिया था रास्ते के लिए, और बाकी दे दिया था। तो सनातन गोस्वामी सुन के बोले, आप वो 7 सोने की मुद्रा नहीं ले रहे हैं, आप अपने साथ मृत्यु को ले रहे हैं। सनातन गोस्वामी तुरंत वो होटल ओनर को बुलाए कि बोले कि हमारे पास ये 7 सोने की मुद्रा है, आप ले लीजिए। होटल ओनर हैरान हो गया कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपको मारने वाला था रात में। सनातन गोस्वामी बोले कि हमको अल्लाह ने बताया, आप ये 7 सोने की मुद्रा लीजिए और हमको ये जंगल पार करवा दीजिए। होटल ओनर खुद तो डकायत था, उन्होंने डकायत लोगों का प्रोटेक्शन लेके जंगल पार कर दिया। अब सोचिए, 7 सोने की मुद्रा का ये वैल्यू था, और एक नौका, आप समझ रहे हैं कितना क्वांटिटी रूपो गोस्वामी ने डोनेट किया। एक नौका गोल्ड कॉइन। और फिर जब पार हो गए, सनातन गोस्वामी को लगा कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। फिर से ईशान से पूछे कि आपके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। ईशान ने बताया कि मेरे पास एक और सोने का मुद्रा बचा है। सनातन गोस्वामी बोले, आप मेरे साथ आगे बढ़ने का आपका योग्यता नहीं है, वो एक सोने का मुद्रा लेके आप वापस चले जाइए। और फिर सनातन गोस्वामी साहेबगंज से चल चल के जंगली रास्ते में पहुँचे हाजीपुर। हरे कृष्णा। मैं भी अभी रिसेंटली हाजीपुर गया था। सनातन गोस्वामी हाजीपुर गए थे, और हाजीपुर में सनातन गोस्वामी पहली बार अपने सालाजी श्रीकांत से मिले। श्रीकांत सनातन गोस्वामी को उस अवस्था, श्रीकांत भी नौकरी कर रहा था नवाब हुसैन के शाह के अंडर में, और श्रीकांत आए थे हाजीपुर। उस समय हाजीपुर में घोड़ा अच्छे मिलते थे। इट वॉज वेरी फेमस फॉर हॉर्सेस। बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस वेर बीइंग सोल्ड इन हाजीपुर। और श्रीकांत को बोले, श्रीकांत बोले सनातन गोस्वामी को, आप इधर रहिए हाजीपुर में कुछ समय। सनातन गोस्वामी बोले, मैं एक दिन भी इधर नहीं रहूँगा, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को बोले कि अभी